नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, लक्ष्मी पूजा दो भुज मतलब माँ के जो दो भुजा रूप है, आपको उसमें करना चाहिए या फिर चतुर्भुजा रूप में करना चाहिए। दीपावली के दिन बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, पिछले बार भी ये सवाल जो है मुझे कई बार मिला था और मैंने कई लोगों को मेल पे इसका जवाब भी दिया था कि दादा, माँ की दो भुजा रूप में हम पूजन करें या फिर चतुर्भुजा रूप में पूजा करें, क्योंकि कई परिवार में जो है ना दो भुजा रूप में पूजन करने का चलन है और कई लोग के मन में एक अवधारणा भी ये है कि दो भुजा रूप जो है वो केवल जो है बंगाल में किए जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरे पूर्वी भारत में जो है आपको ये दिखेगा, जैसे कि बिहार में, झारखंड में, बनारस, बलिया आदि उस तरफ भी आपको मिलेगा और बंगाल में तो है ही, बंगाल में तो है ही। इसके पीछे का कारण ये है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है ना धान्य लक्ष्मी रूप में जो है लक्ष्मी पूजन किए जाते हैं। तो धान्य लक्ष्मी रूप में देखिएगा कि आप माँ के एक हाथ में धान आदि होते हैं, तो इसलिए धान्य लक्ष्मी रूप में जो लोग पूजन करते हैं वो द्विभुजा रूप में ही पूजन करते हैं। और जो है मतलब वैभव लक्ष्मी रूप में जो लोग पूजन करते हैं, कई लोग सौभाग्य लक्ष्मी कहते हैं, धन लक्ष्मी कहते हैं, तो इस रूप में माँ के जो पूजन करते हैं वो ज़्यादातर जो है चतुर्भुजा रूप के पूजा करते हैं। आप देखिएगा जो मारवाड़ी आदि समुदाय है, मारवाड़ी, गुजराती, बनिया जो समुदाय है, जो लोग व्यापारी है, उनमें जो है चतुर्भुजा रूप पूजा करने की चलन है। बंगाल में भी ऐसे कई सारे परिवार है जिनके जो दुकान आदि है वहाँ पर वो चतुर्भुजा लक्ष्मी पूजन करते हैं और घर पे जो है वो द्विभुजा लक्ष्मी के माँ के ही पूजन करते हैं। तो ये जो है ना भावना के हिसाब से होते हैं। तो प्रदेश में एक चीज़ का चलन ज़्यादा हो सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसी प्रदेश में केवल वही किए जाते, दूसरे प्रदेश में वो नहीं किए जाते। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बंगाल में जैसे कि मैंने आपको कहा कि धान्य लक्ष्मी पूजन यहाँ पर ज़्यादा प्रचलित है, तो यहाँ पर इसलिए आपको जो है दो भुजा माँ लक्ष्मी के रूप जो है वो आपको देखने को मिलता है। हमारी ये जो पूर्वी भारत है ये कृषि के एक बहुत बड़े क्षेत्र है। आप बिहार में जाइए, आप जो है पूर्वांचल यूपी के क्षेत्र में जाइए, क्योंकि ये हमारी जो है गंगा मिट्टी से उर्वर भूमि है दोस्तों। बनारस से बंगाल तक जो है पटना आदि लीजिए, मतलब ये गंगा के किनारे की भूमि है। यहाँ पर की यहाँ की मिट्टी जो है वो जो है खेती आदि के लिए जो है ना बहुत ही ज़्यादा सही है। तो इस कारण से जो है यहाँ पर धान्य लक्ष्मी आदि रूप में माँ के पूजन किए जाते हैं। ये जो नवपत्रिका पूजन आदि आपको दिखेगा, ये बंगाल आदि के साइड, बिहार में भी कई जगह पर जैसे तीन पत्री आदि से किए जाते हैं। ये मुझे एक्चुअली पता नहीं था, मेरे एक बिहारी दोस्त ने ही कहा कि हमारे भागलपुर आदि के उस तरफ भी जो है हल्दी, धान और केले के पेड़ के साथ जो है लक्ष्मी पूजन किए जाते हैं दीपावली के दिन। जो है मतलब माँ लक्ष्मी के फोटो के या फिर जो है जो मूर्ति लिए जाते हैं उनके दोनों तरफ ये रखे जाते हैं। तो मतलब इस तरफ इस चीज़ का चलन है दोस्तों। तो पूर्वी भारत में दो भुजा माता लक्ष्मी के पूजन का चलन है, पर यहाँ पर जैसे कि कई लोग चतुर्भुजा लक्ष्मी माँ की भी पूजन करते हैं। तो आपको अपने परिवार में जो पूजन होते आ रहे हैं आप वही करिए। यानी कि आपके परिवार में अगर मान लीजिए आप चतुर्भुजा, आप कहीं पर भी रहते हैं, वो कोई मायने नहीं रखता दोस्तों, आप कहीं पर भी रहते हैं, आपके परिवार में अगर दो भुजा माता लक्ष्मी के पूजन से ही जो है आपका पूजन शुरू हुआ है तो आप वही कीजिए। आप जो है अगर चतुर्भुजा लक्ष्मी माँ के पूजन से ही आपके परिवार में लक्ष्मी पूजन शुरू हुए हैं तो आप वही कीजिए। इसमें आप बंगाल से है, आप यूपी से है, आप बिहार से है, आप राजस्थान से है, आप मध्य प्रदेश से है, आप दिल्ली से ही, ये कोई मायने नहीं रखता है। आप माँ के दोनों रूप के ही पूजन कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों की, जैसे कि एक जन मुझसे कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि दादा हमारे घर में वैसे तो माँ के चतुर्भुज रूप के पूजन होते, पर हम लोग मैंने अभी जो है एक फ्लैट लिया है अलग से जो है, तो मैं वहाँ पर जाकर जो है दो भुजा माँ लक्ष्मी के पूजन करना चाहता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ या नहीं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। वो शायद बलिया से थे।
शायद बलिया से, हाँ बलिया से ही थे शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है दोस्तों। अभी बनारस में उन्होंने फ्लैट लिया है। तो बलिया में उनके चतुर्भुज रूप में जो है माँ की शायद पूजन होती है उनके घर पे। दीपावली के दिन जो है वो बनारस में उन्होंने जो फ्लैट लिया है वहाँ पर वो माता लक्ष्मी के नित्य पूजा और दीपावली के पूजन के लिए जो है माँ के दो भुजा रूप के फोटो रखना चाहते हैं। तो यही उन्होंने पूछा है कि वो किया जा सकता है या नहीं। तो बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए, आप जब एक घर में रह रहे हैं तो उस घर की परंपरा, जैसे कि मान लीजिए चतुर्भुजा माँ की पूजन कर रहे हैं, जैसे कि दो भुजा माँ की पूजन कर रहे हैं, तो वहाँ पर वही नियम अगर मानी जाए तो वो ज़्यादा सही होता है। वो सही होता है क्योंकि उस घर में आप जब रह रहे हैं उसके परंपरा के हिसाब से ही पूजन करना। जब आपने जो है अलग आप अपना एक जो है घर आदि आपने लिया, जो है ये कई कारण से हो सकता है। ये मतलब जॉब के कारण होता है, कई सारे दूसरे सारे कारण आदि से होते, जो भी हो दोस्तों। दूसरा घर लेकर कोई चाहता है कि हम अपने नए मंदिर में जो है माँ के इस रूप को प्रतिष्ठा करेंगे, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, वो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो एक स्वतंत्र रूप से जो है वहाँ पर वो स्थापना कर रहे हैं माँ के, तो वहाँ पर बिल्कुल किए जा सकते हैं। उनके घर में तो माँ की वो पूजा हो ही रहे, उस परंपरा का पालन हो ही रहा है, पर वो अगर स्वतंत्र रूप से जो है अपने घर पे जो है वो माँ की द्विभुजा रूप के पूजन करना चाहते हैं या चतुर्भुजा रूप के पूजन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो इसमें कोई विषय नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको चतुर्भुजा रूप के ही पूजन करने होंगे, आप जो है राजस्थान से है आपको चतुर्भुजा रूप के ही पूजन करने होंगे, आप बंगाल से है तो आपको दो भुजा रूप के ही पूजन करने होंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा दोस्तों, इसका प्रचलन इस कारण से हमारे पूर्वी भारत में बनारस से लेकर बंगाल तक यहाँ पर दो भुजा माँ के पूजन ज़्यादा देखने को मिलता है। पहले के समय में तो बनारस आदि में मेरे जितने भी सारे दोस्त थे उनके जितनों के भी घर पे मैंने पूजन देखे हैं वो दो भुजा माँ लक्ष्मी के पूजन ही वो करते हैं। दो भुजा सारे के सारे, जैसे कि श्रीवास्तव है, पांडे है, तो उनके घरों में मैंने जो भी, तो वो कहते हैं कि हमारी यही हमारी दादी आदि भी जो है इनमें ही पूजा करते थे, इस फोटो में ही, माँ के इस रूप में ही। तो हम लोग यही पूजन जो है वो करते आ रहे हैं। तो पूर्वी भारत में दो भुजा रूप पूजन का चलन इस कारण से है क्योंकि यहाँ पर जो है धान्य लक्ष्मी के रूप में माँ की पूजन, यहाँ पर खेती एक बहुत बड़ी बात है। पर राजस्थान आदि में आप जाइए, वहाँ पर जो है व्यापार एक बहुत बड़ी विषय है दोस्तों। वहाँ पर व्यापार नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। वहाँ पर जैन कम्युनिटी आदि भी देखिएगा, वो लोग भी लक्ष्मी पूजन करते जो कि पूर्णता से बनिया, मतलब अब वो लोग किसी भी प्रकार की खेतीबाड़ी नहीं करते। जैन समुदाय में खेतीबाड़ी बिल्कुल भी जो है ना करने को कहा गया है क्योंकि उसमें कीड़े मकोड़े आदि का हत्या हो सकता है, खेतीबाड़ी करने जाने से उसमें हिंसा हो सकती है, इस कारण से जो है वो नहीं करते। वो पूर्णता जो है वो व्यापारी कम्युनिटी है, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं। तो मतलब व्यापार से ही वो अपने गुजारा वो अपने जो है आर्थिक गुजारा आदि करते हैं। तो जैन लोगों में भी जो है माता लक्ष्मी के पूजन का चलन है। आप राजस्थान में जाइए, राजस्थान में खेतीबाड़ी से ज़्यादा जो है वहाँ पर व्यापार को महत्व दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी आदि की इतनी सुविधा नहीं है दोस्तों। तो वहाँ पर भावनात्मक रूप से जो है माँ के जो वैभव लक्ष्मी या फिर धन लक्ष्मी के पूजन होते हैं। धनतेरस आदि उत्सव वहाँ पर इतना ज़्यादा मतलब एक अलग प्रकार से मनाए जाते हैं, वो आपको पूर्वी भारत या पर जो है दूसरे हिस्सों में शायद उतने तौर पर नहीं मिलेंगे। यहाँ पर भी मनाए जाते हैं, जैसे कि नए बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। पूर्वी भारत में बर्तन आदि खरीदने का, पीतल के बर्तन आदि, जैसे बनारस की ठठेरी बाज़ार की काफ़ी चर्चा होती थी पहले हिंदी अखबारों में, जो है ठठेरी बाज़ार में उमड़ी भीड़, इस प्रकार का हेडलाइन होता था। अभी तो ठठेरी बाज़ार में उतना ठाठ भी नहीं रहा, अभी तो कितने दुकान बंद ही हो गए। 20-25 दुकान की जगह अब जो है इस बार गए थे तो 6-7 दुकान केवल मात्र जो है वो बाकी है। बहुत दुख की बात है वैसे अगर देखा जाए दोस्तों। तो व्यापार की जो विषय है वो राजस्थान आदि उस तरफ जो है वो ज़्यादा है, तो इसीलिए धन लक्ष्मी रूप में माँ के पूजन किए जाते हैं। और क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ पर कृषि यानी कि
खेती-बाड़ी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है हमारी पूर्वी भारत में, तो यहाँ पर हम माँ के धान्य लक्ष्मी रूप में पूजन करते हैं। अब बिहार में देखिए, झारखंड में देखिए, उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी हिस्से हैं उसमें आप देखिए, बंगाल में आप देखिए, यहाँ पर जो है माँ की ये द्विभुजा रूप के पूजन किए जाते हैं। तो आपको जिस रूप में पूजन करना है आप वही कर सकते हैं, पर मन सबसे पहले जो है सही तरीके से जो है आप कर लीजिए कि मैं माँ के हर साल जो है इसी रूप में ही पूजन करूँगा। एक बार आपने जो है चतुर्भुज रूप में पूजन किए, एक बार आपने जो है दो भुज रूप में पूजन किए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप दो भुज रूप में माँ की पूजन करना चाहते तो आप हर साल करें, आप नित्य करें। इस प्रकार से ही आप जो है माँ के फोटो या मूर्ति आदि ले। पर आपका ऐसा अगर मन होता है कि मैं इस बार जो है चतुर्भुज रूप में कर लेता हूँ, दूसरी बार जो है द्विभुज रूप में करूँगा, ये गलत है दोस्तों। आपको हमेशा जो है माँ के एक ही रूप में जो है प्रति बार आप उसी रूप में जो है पूजन कर पाए, इसी प्रकार से ही जो है आपको साकार विग्रह जो है या फिर साकार चित्र जो है वो आपको लेना चाहिए। कभी भी जो है ना ऐसे होकर मतलब चंचल मन से ये सारी चीज़ें नहीं किए जाते। तो आप किस प्रदेश से है ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आपका मन क्या कहता है। आप अगर अपने नए घर लेते हैं, वहाँ पर आप कोई नई चित्र आदि स्थापना करना चाहते हैं नित्य पूजा के लिए, तो वहाँ पर आप स्वतंत्र हैं, वहाँ पर आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि आपका वो घर स्वतंत्र है, वो आपका घर स्वतंत्र है। आपके जो पुश्तैनी जो परिवार की जहाँ पर पूजा होती है वहाँ पर तो पूजा हो ही रही है, पर आप जो है मतलब वहाँ पर तो वो परंपरा निभाई जा रही है, पर आप क्योंकि ये घर जो है आपने अलग से लिया है, ये भी आपके परिवार का ज़रूर मतलब आपके पुरखों के ही एक हिस्से के रूप में ही जो है आप है, क्योंकि आप भी उनके वंशज ही है। पर आप एक नए घर लेकर जहाँ पर एक नया मंदिर करना चाहते तो वहाँ पर वो एक स्वतंत्र विषय होता है। तो वहाँ पर आप अगर द्विभुजा रूप रखना चाहते तो आप वही रखिए, आप चतुर्भुजा रूप रखना चाहते हैं माँ के तो वही रखिए, पर नित्य प्रतिदिन माँ के उसी विग्रह में आप पूजन कर पाएंगे, उसी रूप को आप हर बार जो है पूजा कर पाएंगे। इस विषय को ध्यान में रखते हुए ही जो है ना आपको माँ के जो है चयन करना चाहिए, मतलब माँ के साकार रूप के आपको चयन करना चाहिए दोस्तों। ये विषय जो है आप ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल भी स्टेट इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्टेट बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। कोई दक्षिण भारतीय भी अगर चाहे मैं दो भुजा रूप में पूजन करूंगा तो बिल्कुल कर सकते। कोई जो है राजस्थान का, यहाँ पर हमारे कई सारे कोलकाता में जो मारवाड़ी परिवार रहते हैं वो लक्ष्मी पूजन दो भुजा माँ की करते हैं, क्योंकि वो यहीं पर रह रहे हैं, उनके शायद दादाजी आए थे तो अभी तब से जो है वो यहीं पर रह रहे हैं, तो यहाँ पर उन्होंने दो भुजा मूर्ति को ही ज़्यादा जो है, क्योंकि वो उन्हें बहुत ज़्यादा दिखा, बहुत ज़्यादा वो देख रहे, बचपन से वही देख रहे, बचपन से वही माँ के उस साकार रूप को ही वो ज़्यादा देख रहे, तो उन्हें लगा कि हम जो है माँ की इस रूप में ही पूजा कर लेते। तो एक ही बात है, एक ही बात है, इसमें कोई समस्या नहीं है, आप कोई समस्या नहीं, पर हर बार जो है आप उसी में ही कर पाए, आपका मन चंचल ना हो, विषय ये है। यहाँ पर स्टेट विषय नहीं है, यहाँ पर प्रदेश की विषय नहीं है, यहाँ पर आप विषय है कि आप माँ के किस रूप के चयन कर रहे हैं। आप अगर जो है माँ के साकार विग्रह या साकार फोटो के चयन कर रहे हैं तो वो हर बार जो है मतलब हमेशा आप उसी में माँ के पूजन कर पाए या नहीं, ये अगर आपका मन स्थिर है तो आप जो है माँ की चतुर्भुजा रूप ले, आप जो है माँ की द्विभुजा रूप ले, इससे कुछ जो है फर्क नहीं होता है। और इससे आप मारवाड़ी है, आप बंगाली है, आप जो है बनारसी है, आप जो है बिहार से है, आप जो है दिल्ली से है, इसका कोई संबंध नहीं है, इसका कोई संबंध नहीं है। दिल्ली वाले भी जो है अगर चाहे तो दो भुजा रूप में पूजन कर सकते हैं, बंगाल के कोई चाहे तो वो चतुर्भुजा रूप में पूजन कर सकते। इससे ये सारी बातें जो है बहुत बेतुकी बातें हैं, बहुत बेतुकी बातें हैं। जिन्हें जिस विग्रह जो साकार रूप जो है जिन्हें जो है जिनकी भावना के साथ मिल जाते हैं उन्हें उनमें ही पूजन करना चाहिए। यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा ना कि हमारे
जो है खेती बाड़ी की, तो इस भावना से ये मिलते हैं। राजस्थान आदि मारवाड़ी आदि लोग जैसे कि धनलक्ष्मी माँ की पूजन, क्योंकि वो व्यापार में उनका ज़्यादा विषय है, तो इस कारण से जो है दोस्तों, तो भावनात्मक विषय यहाँ पर ज़रूरी है, यहाँ पर प्रदेश विषय नहीं है। क्या होता था पहले के समय में, प्रदेश के रूप में एक भावना को देखा जाता था, क्योंकि जो है उस समय हमारे आज जितने सारे ऑप्शन आदि है वो सारे तो नहीं हुआ करता था। तो प्रदेश में एक भावनात्मक विषय चलता था कि एक व्यापार, जैसे राजस्थान एक व्यापारिक विषय वहाँ पर चलता है ज़्यादा, तो वहाँ पर उस भावना का ही लालन पालन होता था। जैसे बंगाल, यहाँ पर कृषि रूप में ही इसका ज़्यादा चलता था, तो वो भावना का ही लालन पालन होता था। पर आज हम कई सारे विषयों को जान रहे हैं, कई सारे विषयों के बारे में हमारे जो है जानकारी हमें मिल रही है बहुत आसानी से, तो अब हमारे मन अनुसार जो है उस भावना में जो है हम माँ के साकार विग्रह का चयन कर सकते हैं। इसमें प्रदेश की कोई विषय नहीं है, प्रदेश कोई बाधा नहीं है। आप किस प्रदेश से हैं ये बिल्कुल विषय नहीं है। तो आपको अगर चतुर्भुजा रूप में पूजन करना है तो आप वही कीजिए, आप द्विभुजा रूप में माँ लक्ष्मी के पूजन करना है दीपावली पर तो आप वही कीजिए। बस ध्यान इतना रखिए कि हर बार जो है आप माँ की उसी विग्रह में जो है पूजा कर पाए। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।